हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईसीटी यूथ कंपटीशन टाइम्स में आपको स्वागत है। डियर, आज हम लोग बात करने वाले एक और शानदार चैप्टर की, जो हमारी सीरीज चल रही है एसएससी जेई के डियर। उसमें हमारी सीरीज जो चल रही है वो जान ही रहे हो किस बुक पे बनी है, एसएससी जेई चैप्टर वाइज वाली बुक पे। उस बुक पे हमारी सीरीज चल रही है। काफ़ी अच्छा सेशन चल रहा है हम लोग का। मतलब टोटल 2 सब्जेक्ट चल रहे हैं, एक बीएम चल रहे हैं आपका और इधर सोम चल रहा है। दोनों के दोनों सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहे हैं। और सोम में डियर कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट हो गए आपके? जो फर्स्ट चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए हैं वो आपके एसएफटी एमडी हो चुके हैं। और उसके बाद आपके नेक्स्ट चैप्टर हुए हैं वो आपके हुए डियर बेंडिंग एंड शियर स्टेज, फिर नेक्स्ट प्रिंसिपल स्टेज और आपके प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बाद नेक्स्ट डील चले चैप्टर की तरफ, तो उसमें डिफ्लेक्शन आप बीम। तो आज एक और शानदार चैप्टर देखेंगे हम लोग, कॉलम और स्टड, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, इवन एसएससी ये सीरीज जो एसएससी जेई की है, ये मतलब कि अगर एसएससी का आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं आपके अदर जो एग्जाम्स हैं एमपी के हैं और डीआरडीओ हैं सिप्टम के, और आपके कई मोस्टली एग्जाम लगे रहते हैं, तो उन सब में आपको यूज़ पड़ेगा। तो ये हेल्प काफ़ी होने वाला है। तो आप टेक्निकल पूरा फोकस रखो, पूरी की पूरी सिविल और मैकेनिकल आपको कवर करा दी जाएगी। बस साथ साथ हमारे बने रहो, वीडियोस देखो सारी की सारी, मीन्स एक्यूरेट आप प्रैक्टिस करो। और आपकी अगर डिमांड आएगी तो हम लाइव भी जल्दी से लेके आएंगे, बट आप डिमांड आनी तो चाहिए ना। पहले आप रिकॉर्डेड पे पहले फोकस हो अच्छे से, क्वेश्चन देखो मस्त तरीके से यार, एकदम शानदार। मीन्स हम लोग इतना एफर्ट करें तो आप भी एफर्ट लगाओ। अगर आपका इनपुट रहेगा तभी हमारा आउटपुट आएगा ना। तो वो चीज़ें थोड़ा सा प्रैक्टिस करो यार चीज़ों को। देखो सीरीज अगर कोई चल रहा है, हम कर रहे हैं आपके लिए, तो आप इंटरेस्ट लो इन चीज़ों को, बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए आइए लेट ना करते हुए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो काफ़ी शानदार सेशन है, एक नई उमंग और नए जोश के साथ। और यार हम लोग बात करेंगे कॉलम और स्टार्ट। अच्छा, आपको कॉलम ही पता होगा क्या होता है कॉलम और क्या होता है स्टार्ट। इन दोनों चीज़ों के बारे में अच्छे से आप जानते हो कि वर्टिकल मेंबर होगा कॉलम बोलते हैं, और स्टार्ट क्या है, इंक्लाइंड मेंबर हो या फिर हॉरिजॉन्टल। फिलहाल हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, बीम। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है वहाँ पे लोडिंग चाहे कंप्रेसिव लगा चाहे टेंसाइल, बट इंक्लाइंड मेंबर कोई भी होगा उसको हम स्ट्रट ही बोलते हैं। और कॉलम क्या है? कॉलम्स क्या है कि मेंबर वर्टिकल हो। मेंबर कैसा डियर? मेंबर वर्टिकल हो। जैसे कि आपने पिलर देखा होगा, बस दिस और एग्जाम्पल ऑफ कॉलम्स है ना। अच्छा, लोडिंग वहाँ पे कैसे लगी होती है? लोडिंग कंप्रेशन लोड लगा होता है। लोड कैसा हो रहा है? कंप्रेशन लोड लगा होता है। जैसे कि आपको अगर कॉलम बना के दिखा दूँ यहाँ पे, तो ये यहाँ पे लोडिंग कैसी होगी? कंप्रेसिव लोडिंग होती है। दीज आर कॉलम्स। पॉइंट्स आर क्लियर? चलो डियर, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सब तो थ्योरी की पार्ट है, हम तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना। तो बस थोड़ा सा आपको हिंट दे दिया गया जिससे आप क्लियर रहो कि बात चल किसकी रही है सोम सब्जेक्ट में, कॉलम और स्टड, ठीक है ना। और ये सब टॉपिक ऐसे चल रहे हैं डियर ना सोम के, ये सब आपके सब्जेक्ट आरसीसी वगैरह में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। और यार क्वेश्चन बोल रहा है 4 कॉलम। यहाँ पे कुछ ही फार्मूले होते हैं इस चैप्टर में, उस फार्मूले के इर्द गिर्द ही पूरी पूरी चैप्टर नाचता है, वहीं से क्वेश्चन पड़ा पड़ता है। एलर फार्मूला जो कि आप लोग जानते हो कि एलर फार्मूला मतलब क्रिपलिंग लोड जो निकालते हो, क्रिपलिंग लोड, बकलिंग लोड, है ना। बस वही क्रिटिकल लोड भी बोल देते, 3 नेम है। फिर एलर लोड, एलर साहब ने उस फार्मूले को दिया था, क्या होता है, पाई स्क्वायर आई पर एल स्क्वायर। एल ई मीन्स इफेक्टिव लेंथ, वही फार्मूला दिया ना। बस उसी फार्मूले पे 4 कंडीशंस हैं। कभी दोनों के दोनों जो एंड होंगे वो फिक्स होंगे, कभी दोनों, कभी एक फिक्स एक फ्री होगा, और कभी दोनों हिंज्ड होंगे, और कभी क्या होगा, एक फिक्स और अदर हिंज्ड होंगे। बस इसी पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट डील चलती है, यही पूरी हमारी स्टोरी नाचती रहती है। तो आइए बात करते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है। यहाँ पे कुछ दिया है, 4 कॉलम्स आर आइडेंटिकल इन ऑल पैरामीटर्स एक्सेप्ट एंड कंडीशन। एंड कंडीशन के अलावा कुछ बाकी चीज़ें पैरामीटर क्या है, आइडेंटिकल है। अरेंज देम इन दियर असेंडिंग ऑर्डर बोला डियर, मीन्स बढ़ते हुए क्रम में। एक असेंडिंग होता है और दूसरा डिसेंडिंग। असेंडिंग मीन्स बढ़ते हुए क्रम में। ऑफ लोड कैरिंग कैपेसिटी, किसके? लोड कैरिंग कैपेसिटी मीन्स यूलर लोड के बढ़ते हुए क्रम में आपको दिखाना है। 4 कंडीशन। एंड कंडीशन कौन सी होती है? जब भी मैंने बोला कि दोनों एंड फिक्स हो, वन एंड फिक्स हो, वन एंड फ्री हो, दोनों एंड हिंज्ड हो, और एक फिक्स अदर हिंज्ड हो। तो आइए 4 जो ऑप्शन आपके हैं उसके तरफ हम लोग बढ़ेंगे और बात करेंगे डियर, ठीक है ना। तो डियर, यूलर लोड का पहले फार्मूला हम लोग लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यूलर लोड का फार्मूला लिखते हैं, पी यूलर। ये यूलर लोड क्या होता है? पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर। पॉइंट्स क्लियर है क्या डियर? ये फार्मूला ना, इसको अब यार याद करके रख लो। ये फार्मूला काफ़ी हेल्पफुल आप लोग की होने वाला है, इसको आप लोग एकदम याद करके रखो। दिस फार्मूला पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर। यहाँ पाई क्या है? पाई जानते हो 3.14 वैल्यू होती है। ई क्या है? यंग्स मॉडुलस आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। और आपका एल ई इफेक्टिव लेंथ होता है डियर। यही इफेक्टिव लेंथ हर एक तरह की कंडीशन में चेंज होता है। कॉलम किस कंडीशन में रखा गया, कैसा है, एंड कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है एल ई। देखो एक होता है एल और दूसरा होता है एल ई। एल और एल ई, एल ई और एल। जो एल ई होता है वो इफेक्टिव लेंथ है डियर। क्या है? इफेक्टिव लेंथ।
इफेक्टिव लेंथ, ओके डियर, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम, एन एल क्या है, ओनली लेंथ ऑफ कॉलम, लेंथ ऑफ कॉलम, लेंथ ऑफ कॉलम, ओके डियर, लेंथ ऑफ कॉलम। तो ये दो चीजें होती हैं, इफेक्टिव लेंथ ही हर कंडीशन चेंज होगी, यहाँ पे एल है ना, इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। 4 कंडीशंस आएंगे आपके, ओनली डियर 4 कंडीशंस, बस यही 4 कंडीशंस की कहानी अपनी सेट हो जानी है। तो डियर फर्स्ट जो पॉइंट है अपन का, फर्स्ट पॉइंट ये है कि दोनों को दोनों जो एंड होंगे वो हिंज हों, क्या हों, हिंज, बोथ एंड। चलो हम लैंग्वेज बोलते नहीं, केवल आपको फिगर बना के दिखाते हैं, बस लैंग्वेज बोल देंगे, लिखेंगे नहीं, केवल पॉइंट्स हमें क्लियर होना चाहिए ना। बोथ एंड क्या हो, हिंज हों डियर, जब बोथ एंड अपन लोग के हिंज होंगे तो क्या होगा, हम पॉइंट्स क्लियर करते हैं, ठीक है। ये लाइन है कॉलम, ठीक है डियर, ठीक है क्या, चलो दोनों के दोनों एंड क्या करें, हम इसको बोथ एंड हिंज कर देते हैं, ये फिक्स वाला कंडीशन कर दे रहे हैं। चलो पहले हिंज कर दें यार, नहीं तो कंफ्यूज हो गया कि बताया कुछ और सर ने और बोला कुछ और। बोथ एंड हिंज कर दिया, हिंड को हम ऐसे पॉइंट करके दिखाते हैं, ठीक है, बोथ हिंज है। अब सेकंड वाला डियर क्या करते हैं हम, सेकंड जो सेकंड है ना उस पे हम क्या करते हैं कि फिक्स कर देते हैं, फिक्स कर दें, ठीक है, फिक्स कर दिया, और एक थर्ड लेते हैं और एक फोर्थ लेते हैं, ठीक है, इतने पॉइंट्स हम ले लिया। अब इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, अपन लोगों का फर्स्ट वाला ये है, सेकंड वाले में क्या है, फिक्स कर दिया और फ्री कर दिया, थर्ड वाले में क्या किया डियर, बोथ हिंज फिक्स कर दिया, सॉरी फिक्स कर दिया, और थर्ड वाले में क्या किया, हमने इसको फिक्स कर दिया और अदर एंड हिंज कर दिया। देखो 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, 4 मतलब कंडीशन में दिखाई है, एंड कंडीशन, ये क्या है, दीज आर कॉलम्स 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 कॉलम्स। नंबरिंग कर दूं क्या डियर, चलो मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ, ठीक है, दिस इज नंबर 1, नंबर 2, दिस इज नंबर 3 एंड दिस इज नंबर 4। डियर पॉइंट्स क्लियर, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ओके डियर। अब ये दे रखा है, अगर ये क्या कंडीशन है, बोथ एंड हिंज्ड, ठीक है ना, हिंज हैं, जब ऐसा रहेगा तो आपको डियर जो वैल्यू आएगी एल इफेक्टिव, वो एल ही होगी, मीन जो इफेक्टिव लेंथ होगी वो कैसी होगी, वो एल ही होगी, ठीक है ना। जब दोनों के दोनों हिंज क्या होंगे, मीन्स वहाँ पे क्या होता है, ये इफेक्टिव लेंथ क्या है कि बकलिंग जो होती है तो कैसा कर्वेचर बनेगा, तो कैसा जाएगा, कुछ ऐसा जाएगा, ऐसा ऐसा कर्वेचर एल ही रहेगा, मीन्स इस जहाँ से वो पॉइंट्स उठाए और कर्व कितना बना, एल ना, एल, तो एल इक्वल टू एल आएगा। इस कंडीशन में क्या होगा, जब एक फिक्स हो अदर फ्री हो, यहाँ पे जो होता है वो 2L चली जाती है डियर, कितना, 2L, जस्ट डबल 2L, यहाँ का कि कर्वेचर डबल हो जाएगा, तो एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा। बट अगर इसी जगह बात करें कि जब ये फिक्स दोनों एंड क्या हो, फिक्स हो, दोनों एंड अपन का फिक्स हो गया, दोनों के दोनों एंड जो वो फिक्स हो गए, जब ऐसा कंडीशन आया फिक्स हो गई, एल की वैल्यू L/2, एल की वैल्यू L/2 आ गई डियर, ठीक है क्या, एल की वैल्यू L/2। ये पॉइंट्स क्लियर आई थिंक हो गया आपको। बट अगर एक फिक्स और अदर हिंज, तो एल की वैल्यू कितना है, L/2, एल की वैल्यू L/2, ठीक है। पॉइंट्स आई थिंक क्लियर होंगे आपको, ये चीज़ें यहाँ तक तो क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा ना। सबसे कम वैल्यू किस में आएगी आपकी, L/2 में आएगी, सबसे कम वैल्यू आएगी डियर L/2 में, एल की, एल इक्वल टू L/2। यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्लियर है। अब देखो अब क्या बोल रहा है, अब इसी के अकॉर्डिंग वैल्यू पी की निकलती है आपकी, यूलर लोड की वैल्यू, इसके अकॉर्डिंग हमारी पी की वैल्यू निकलती है ना। अगर इस कंडीशन में देखोगे तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे दिया है π²। अच्छा पी की वैल्यू अगर हम प्रोपोर्शनल देखें, जरूरत नहीं है पूरा लिखने की, एल स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है ना, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रही है। किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, पी की वैल्यू, पी की वैल्यू जो डियर अपन की है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/L², 1/L² के, 1/L² के डियर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मीन्स एल की वैल्यू जितना ज़्यादा होगी पी की वैल्यू उतना कम। और हमें किस में करना है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है, मीन्स पहले कम, पी की वैल्यू सबसे कम किस में है, कम के लिए एल की वैल्यू ज़्यादा, एल की वैल्यू सबसे ज़्यादा जिसमें होगी उसकी वैल्यू पी की कम, तो एल ही सबसे ज़्यादा किस केस में आएगा, सबसे ज़्यादा एल की वैल्यू देखो
सबसे ज़्यादा डियर जो एल की वैल्यू आई है वो 2L है। किसमें है? 2L, सेकेंड केस है ना डियर, सेकेंड केस। बोथ इंस आर फिक्स। अच्छा यहाँ पे हमने बोथ इंस आर हिंस किया है, ठीक है, बोथ इंस आर फिक्स। अच्छा ठीक है, मैंने इनके सीक्वेंस लिया नहीं ना, कोई ना, हम नंबरिंग इनके हिसाब से कर देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि क्वेश्चन की नंबरिंग हमने ध्यान नहीं दिया, तो क्वेश्चन की नंबरिंग इनके अकॉर्डिंग कर लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन की नंबरिंग हम इनके अकॉर्डिंग करते हैं। बोथ इंस आर हिंस, नंबर 1 ठीक है। बोथ इंस आर फिक्स, ये नंबर 2 कर लो। इसके बाद वन एंड्स इज फिक्स एंड अदर एंड इज फ्री, नंबर 3 है। और वन एंड इज फिक्स एंड अदर एंड इज हिंस्ड, वन एंड फिक्स अदर एंड इज हिंस। अब चलो, अब आगे बढ़ो और बात करो, ठीक है डियर। अब देखो एल की वैल्यू सबसे कम किस में, उसके लिए पी की वैल्यू ज़्यादा होगी, बट हमें करना है असेंडिंग, मतलब पी की वैल्यू सबसे कम किस में है, इसके लिए एल की वैल्यू सबसे ज़्यादा। एल की वैल्यू सबसे ज़्यादा किसके? नंबर 3 वाले के लिए, नंबर 3 वाले के लिए सबसे ज़्यादा। अब एल की 2L है ना, देखो सबसे ज़्यादा वैल्यू एल की कहाँ है? एल की 2L होती है ना। अब 2L अगर रख दोगे तो वैल्यू यहाँ पे, यहाँ 2L रखोगे तो पी की वैल्यू कम आएगी। भाई ज़्यादा सबसे ज़्यादा उसी में है ना, चाहो तो पूरा करके देख लो, कोई ज़रूरत नहीं है। तो 3 वाले नंबर पे सबसे ज़्यादा। अब कौन से ऑप्शन में? देखो ऑप्शन ए में फर्स्ट ज़्यादा दिया है पहला, बी में फर्स्ट ज़्यादा, ये नहीं हो सकता, सी में सेकंड ज़्यादा, डी ऑप्शन क्या है? इसमें थर्ड ज़्यादा है। ऑप्शन मिल गया है, आंसर करेक्ट हो गया है, बट हम पूरा चेक करेंगे ना। आंसर तो मिल गया है, ज़रूरत नहीं पूरा आपको निकालने की, आपको पता भी करने की ज़रूरत नहीं, एक मिल गया, हो गया। 2L ज़्यादा था इसमें, थर्ड वाला ऑप्शन दिया सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट है। बट आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे। उस केस में क्या है डियर? पी की वैल्यू आपकी जो यहाँ पे आएगी, इस वाले केस में पी की वैल्यू वो आपकी आ जाएगी यहाँ पे एल स्क्वायर, मतलब कि कहीं ना कहीं ये आपका जाएगा तो 1/4 ऐसा कुछ आएगा, 1/4 एल स्क्वायर आएगा, बिल्कुल 1/4 एल स्क्वायर, बाकी पाई स्क्वायर ये आई तो रहेगा ही रहेगा, 1/4 एल स्क्वायर। इस केस में कितना आएगा? 1/, अच्छा इनवर्सली प्रोपोर्शनल लगाओ, क्योंकि हम पाई स्क्वायर वगैरह लिख नहीं रहे, तो 1/L स्क्वायर ही आएगा इस केस में, 1/L स्क्वायर, इस केस में 1/4 एल स्क्वायर। और इस केस में डियर कितनी आएगी पी की वैल्यू? जो पी की वैल्यू यहाँ पे आएगी L/2 है ना, L/2, 2 चला जाएगा ऊपर, स्क्वायर रहेगा तो 4 आ जाएगा, तो 4/L स्क्वायर, 4/L स्क्वायर आएगा, बिल्कुल डियर 4/L स्क्वायर आएगा। और सेकंड केस में क्या आएगा? पी की वैल्यू यहाँ पे जो पी की वैल्यू आएगी वो आएगी √2 है, स्क्वायर लगेगा 2 आ जाएगा, 2/L स्क्वायर, 2/L स्क्वायर। अब खुद ब खुद देखो सबसे कम पी की वैल्यू किसमें? सबसे कम जो पी की वैल्यू आई है जिसमें नीचे डिवाइड हुआ है 1/4, सबसे कम। चीज़ें क्लियर हैं क्या? अब सेकंड नंबर पे देखो, इन सब में ऊपर हो गया, इसको बाद में छोड़ो। अब पी की वैल्यू फर्स्ट वाले केस में, फर्स्ट ऑप्शन मीन्स कि थर्ड, इसके बाद ज़्यादा उससे फर्स्ट वाले में। अब आगे देखो फिर उससे ज़्यादा किस में आएगा वैल्यू? सबसे पहले इसमें, फिर इसमें। सबसे कम वैल्यू किसकी? पी इसकी, फिर सेकंड केस पे इसकी, थर्ड नंबर पे कौन है? 4 है और यहाँ 2 है। पी की वैल्यू सबसे कम किस में? इस वाले में है, बिल्कुल। तो 4 ऑप्शन देख लो, दिया है, दिया ना डियर, बिल्कुल। पॉइंट्स आई थिंक क्लियर होंगे, लास्ट ऑप्शन तो सेकंड बचेगा ये वाला। चीज़ें क्लियर हो गई ना डियर, बस यही करना था। इतनी चीज़ें जिसको आ गई उसका काम खत्म, फिनिश। चीज़ें क्लियर है ना, बस यही इतना याद रहना चाहिए आपको बस कि L=L होगा, L=2L होगा, L=L/2 होगा, L=L/√2। जिसको इसका याद है और ये फार्मूला याद है, पाई स्क्वायर अपन L स्क्वायर, बस फिनिश। ये चैप्टर ही फिनिश है, यही इसी पूरा चैप्टर चलता है। और एक स्लेंडरनेस रेशियो का फार्मूला आता है, इफेक्टिव लेंथ अपॉन मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन, बस इतना ही पूछता है और कुछ भी नहीं पूछता है। लॉन्ग कॉलम, शॉर्ट कॉलम, और क्या है इस पूरे चैप्टर में? कुछ नहीं। इतना जिसको आ गया ना SSC JEE तो फोड़ के चला आएगा बढ़िया, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। चीज़ें बस आनी चाहिए, प्रॉपरली यूज़ करना आना चाहिए, फार्मूले का यूज़ कैसे करना, इस पॉइंट को आपको क्लियर होना चाहिए ना। कहीं ना कहीं देखो मिस्टेक कहाँ आप करते हो, इस पॉइंट को पकड़ो। आपने एक बार SSC JEE दिया, शायद कुछ प्रॉब्लम रही हो, ना निकला हो, बट आप वो नहीं कि आपका नहीं हुआ तो आप डिमोरल हो जाओ, मतलब कि मोरल डाउन नहीं होना है। आप देखो उसकी मिस्टेक कहाँ किया मैंने, उस चीज़ को पकड़ो, पॉइंट आउट करो यार। कभी भी एग्जाम में नहीं हो रहा, एनालिसिस करो कि किस पॉइंट में हमारी कमी कहाँ रही। इसको जब देखोगे ना तो आपको ओवरऑल पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि हाँ इस पॉइंट पे। अच्छा मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, अपनी मिस्टेक पकड़ नहीं पाते हैं। सिलेक्शन ना होने का सबसे बड़ा रीज़न नहीं होता कि कमी नहीं पकड़ पा रहे अपना। मानते हैं फाइट बहुत ज़्यादा है, इस बात ऑब्वियसली है डियर, डजंट मैटर, बट उस फाइट में अपने आप को हीरो बनने को दिखाओ आप, वो चीज़ मैटर करती है डियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, बस देखो अब खटाखट क्वेश्चन निकलेंगे। पहला क्वेश्चन में केवल एक समझाना था आपको, बहुत तेज क्वेश्चन निकले। व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर क्रिपलिंग लोड फॉर ए कॉलम विथ बोथ एंड हिंज कर दिया। बोथ एंड हिंज, जब बोथ एंड हिंज हो गया, समझ रहे हो फार्मूला क्या आएगा, पाई स्क्वायर ई आई अपन एल स्क्वायर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। पूछ रहा था भाई बोथ एंड हिंज है ना, एल इक्वल टू एल, बस ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझाना था, कुछ नहीं समझाना था। ऑप्शन देखो, अच्छा ये क्वेश्चन नंबरिंग आप देख रहे हो ना, 161 162 चल रहा है। ये मत सोचो कि ये फर्स्ट क्यों स्टार्ट नहीं किया, क्यों रीजन नहीं स्टार्ट हुआ भाई, हम बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं ना, जो हमारी बुक एसएससी चैप्टर वाइज वाली है, हम उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं डियर। तो वहाँ पे जो नंबरिंग हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे ना, इसलिए ये मत सोचना कि फर्स्ट से स्टार्ट आज क्यों नहीं हुआ, रीज़न होता है कुछ ना कुछ। तो आज देखोगे तो आप उसमें सारी चीज़ें दे रखी हैं, चैप्टर वाइज बुक आप देख लोगे, ऐप से भी है, मार्केट में भी अवेलेबल है, दैट इज चॉइस। डियर व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इक्विवेलेंट लेंथ एंड एक्चुअल लेंथ फॉर एल ई और एल में रिलेशन पूछ रहा है, फॉर अ कॉलम विथ वन एंड फिक्स एंड अदर एंड फ्री। एल ई और एल में कौन सा कॉलम के लिए वन एंड फिक्स हो एंड अदर एंड इज फ्री, ये वाला कॉलम, एक फिक्स एक ना, तो इसमें एल ई की वैल्यू कितनी आती है 2l। एल ई बाई एल में पूछा क्या रेशियो, रिलेशन बिटवीन इक्विवेलेंट लेंथ एल ई, हाँ ठीक है, एल ई बाई एल कर दो। अच्छा यही तो दिया था इसमें, ऐसे ही पूछा बस यार, ऑप्शन डी इज करेक्ट। डी इज करेक्ट, क्लियर। क्या है, थ्योरी है यार, चल थ्योरी चल रही ना, फार्मूला याद है, सब कुछ क्लियर। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मस्त मस्त क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर हम लोग। इफ फ्लेक्चुअल रिजिडिटी ऑफ अ कॉलम हुज लेंथ इज एल, ई आई है कि जिसकी लेंथ एल है, लोडेड एंड इज फ्री, जो लोड वाला एंड है वो फ्री है, ठीक है। तो क्रिटिकल लोड विल बी, क्रिटिकल लोड कितना होगा, देखो जो एंड है वो फ्री है और अदर एंड क्या है, फिक्स है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी की बात किया है तो एक एंड फिक्स अदर एंड फ्री, एल इक्वल टू 2l आएगा और लोड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई स्क्वायर ई आई अपन एल, एल की जगह 4l 2l रख दोगे, 2l का मतलब स्क्वायर होगा तो 4l स्क्वायर। अरे गुरु ये वाली बात हो रही है, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर, पाई स्क्वायर ई आई इतना टीचर, ठीक है क्या। अच्छा वैसे भी इस ऑप्शन में तुम देखो, लोड में जिसमें पाई स्क्वायर हो वही ऑप्शन सही है, जिसको अगर फार्मूला ना भी याद हो ना, पाई स्क्वायर इसमें नहीं है कैंसिल, इसमें पाई स्क्वायर नहीं है कैंसिल, सेकंड ऑप्शन देखो पाई स्क्वायर है, तो वो कुछ आइडिया लग सकता है कि स्क्वायर फार्मूले में पाई स्क्वायर आता है, इसमें तो दिया ही नहीं है ऐसा कैसे, तो ऑप्शन भी वैसे भी आपको करेक्ट है एल। और यहाँ क्वेश्चन जिसको बोल रहा है कि वन एंड फिक्स है एंड फ्री है, अच्छा फिक्स की बात इसने किया नहीं है, लेकिन आप देखने फ्लेक्सिबल रिजिडिटी की बात की जाए तो वन एंड फ्री किस में आता है, एक ही केस अपना है, एक फिक्स और फ्री, तो वहाँ पे एल की वैल्यू, अरे यार अभी जस्ट बताया मैंने, बस ये केस एल इक्वल टू एल कर दिया, एल की जगह 2l 4l स्क्वायर आ गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। डियर नेक्स्ट है मैक्सिमम एक्सियल लोड विच इज सफिशिएंट टू कीप अ कॉलम इन अ स्मॉल डिफ्लेक्टेड शेप इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, मतलब उस मैक्सिमम लोड को आप क्या बोलते हो, उस मैक्सिमम लोड को क्या बोलते हो आप, विच इज सफिशिएंट टू कीप अ कॉलम इन अ स्मॉल डिफ्लेक्टेड। जैसे कि कॉलम है, दिस इज कॉलम, मैं आपको बना के दिखाता हूँ कॉलम, तब आप देखो और फिर मेरे को बताओ। दिस इज कॉलम डियर, दिस इज कॉलम, देख लो दिस इज कॉलम, अभी कॉलम है, अब यहाँ पे अगर लोड लगेगा, इसमें कंप्रेशन लोड लग रहा है तो कुछ डिफ्लेक्ट होगी ना, बकल होगा ना, बकल, तो किस जिस लोड मैक्सिमम लोड पे डिफ्लेक्ट होती है उस लोड को क्या बोलते हैं, वही लोड की बात कर रहा है डियर, उस लोड को क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए इज क्रिपलिंग, बी इज बकलिंग एंड सी इज क्रिटिकल लोड, ये तीनों को तीनों नाम है डियर, मींस ऑप्शन डी इज, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, वेरी नाइस, डी इज करेक्ट आंसर। इसके टोटल कितने नेम है, आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए क्या, क्रिपलिंग बोले, बकलिंग बोले, क्रिटिकल, एक नेम और आता है आइलर लोड, यूलर लोड, आइलर लोड, कुछ भी बोलो, ठीक है, पॉइंट्स क्लियर डियर। नेक्स्ट द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ कॉलम टू मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन, देखो फार्मूला आ गया, सिलेंडरनेस रेशियो का फार्मूला है ये, लेंथ ऑफ कॉलम टू द मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन, सिलेंडरनेस रेशियो को आप एस से दिखा दो या फिर लेंडा से दिखा दो, हम लेंडा से दिखा दे रहे हैं। इफेक्टिव लेंथ तो लो या फिर लेंथ ऑफ कॉलम लो, बात बराबर है। मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन के मिनिमम, अब मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन की बात करें तो वो कितना आता है, के मिनिमम, के मिनिमम की जो वैल्यू आती है डियर स्क्वायर रूट आई अपॉन ए, आई मिनिमम लेते हैं, आई मिनिमम अपॉन ए, आई मिनिमम, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना, मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एक क्रॉस सेक्शन एरिया, तो वो चीज़ें क्लियर है क्या डियर।
ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट, कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत आई थिंक नहीं है। ओके डियर, ऑप्शन ए करेक्ट। चलो आगे बढ़ो और मजे मारो। जस्ट चिल यार। द इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ अ कॉलम, इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ अ कॉलम ऑफ लेंथ एल हैविंग बोथ एंड हिंज, जिसमें बोथ एंड हिंज हो वहां पे एल की वैल्यू कितनी आएगी, एल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके डियर, वेरी नाइस यार। फार्मूला मतलब यही एक फार्मूला है, उसी इतने क्वेश्चन पूछ रखा है, वो हम प्रैक्टिस के इतने करा देने आपको, बाकी चीज़ें क्लियर हो गई पिक्चर आपको। आइए देखते हैं आगे, कुछ क्वेश्चन शायद आपको नहीं मिल जाए इसलिए मैं करा रहा हूँ। अब इसमें आपको एक आएगा कोर और कर्न वाले क्वेश्चन, जिसमें 1/3 रहता है ना वो सारे रूल्स, अभी लास्ट में मिलेगा क्वेश्चन, तो वो अच्छे हैं थोड़ा। डियर है क्रिटिकल लोड फॉर कॉलम ऑफ लेंथ एल हिंज एट बोथ इन, दोनों एंड पे हिंज है, एंड हैविंग फ्लेक्सिबल रिजिडिटी ए आई, ठीक है, दोनों एंड पे हिंज है, तो फार्मूला सेम वही वाला, एल इक्वल टू एल रहेगा पाई स्क्वायर ए अपन एल स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा है ये, पाई स्क्वायर। इसमें भी ऑप्शन करेक्ट। इस टाइप क्वेश्चन भी आपने एक पहले भी लगा चुका है, ए नहीं सी नहीं, क्योंकि पाई स्क्वायर है नहीं, बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ कॉलम ऑफ लेंथ एल हैविंग वन एंड फिक्स, एक एंड फिक्स है एंड अदर एंड क्या है, हिंज। एक फिक्स और अदर हिंज, भाई एक फिक्स बोला है, एक फिक्स एंड अदर हिंज, कितनी वैल्यू आएगी, वैल्यू यहाँ पे जो आएगी L/√2 आती है। इफेक्टिव लेंथ L इक्वल टू L/√2, डियर बिल्कुल सही है। L इक्वल टू L/√2, एक में आती है 2L जब फ्री होता है, और दूसरे में क्या आती है, दोनों फिक्स है L/2, यहाँ L/√2 आएगा। तो चीज़ें क्लियर हैं यार, ये सब पहले बता दिए फार्मूला, इसलिए कोई कन्फ्यूजन, बहुत टाइम लगना, खटाखट क्वेश्चन लगते जा रहा है खटाखट। नेक्स्ट, इक्विवेलेंट लेंथ, ये तो हो गया, क्या सेम क्वेश्चन डाल रखा क्या, ओके कुछ चेंज किया हल्का सा। लेंथ ऑफ कॉलम ऑफ लेंथ हैविंग बोथ एंड फिक्स, अच्छा दोनों को एंड फिक्स कर दिया, L/2, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ अ लॉन्ग कॉलम, लॉन्ग कॉलम के लिए स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है, कुछ फार्मूला दे रखा है। एरिया क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय रेडियस, नहीं आ रही है तो नहीं सोचा, एरिया क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय लिस्ट, नो। रेडियस ऑफ जायरेशन डिवाइडेड बाय एरिया क्रॉस सेक्शन, नो। लेंथ ऑफ कॉलम डिवाइडेड बाय लिस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन, बिल्कुल यार यही तो पढ़ा आपने, स्लेंडरनेस रेशियो, लेंथ ऑफ कॉलम या फिर इफेक्टिव लेंथ कभी बोल देते हैं, तो एल ले लो, और मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन के मिनिमम, डी इज करेक्ट। डियर नेक्स्ट देखो क्या दे रहा है क्वेश्चन, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रेस्ट्रेन्ड इन द डायरेक्शन एट वन एंड, ठीक है, वन एंड पर रेस्ट्रेन्ड है, बट नाइदर हेल्ड इन पोजीशन, नाइदर हेल्ड इन पोजीशन नॉट रेस्ट्रेन्ड इन डायरेक्शन एट अदर एंड, ठीक है ना, उस एंड पर कुछ भी नहीं है, तो क्या आएगा इफेक्टिव लेंथ, जो इफेक्टिव लेंथ डियर आएगा वो क्या हो जाएगा आपका, देखो लैंग्वेज पकड़ो, क्वेश्चन बोल क्या रहा है, इसलिए देखो ना, इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए कॉलम इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रेस्ट्रेन्ड इन अ डायरेक्शन एट वन एंड, जो एक एंड पे रेस्ट्रेन्ड है मीन्स फिक्स है, बात इससे पकड़ो, उसने डायरेक्टली फिक्स ना बोल के लैंग्वेज को घुमाया है, ठीक है ना, आपकी वाट लगाने की कोशिश कर रहा है, बट आपकी लगनी नहीं चाहिए, आपको पकड़ो उस क्वेश्चन को। हेल्ड इन, अब बोला बट नाइदर हेल्ड इन पोजीशन नॉर रेस्ट्रेन्ड, अदर एंड पे रेस्ट्रेन्ड नहीं है, अदर एंड पे रेस्ट्रेन्ड नहीं है डियर, इस बात को समझो आप ना, डायरेक्शन एट अदर एंड मतलब एक पे फिक्स है डियर और अदर पे फ्री है, जब यही चीज पता कर लिया ना बस, मीन्स एक एंड पे फिक्स अदर एंड पे फ्री, L इक्वल टू L 2L, L इक्वल टू 2L, ऑप्शन डी इज करेक्ट। मार दिया क्या, मार दिया ना, बिल्कुल डियर। चलो आगे चलूँ क्या डियर, पिक्चर क्लियर हो रही ना आपको, बस पिक्चर क्लियर ही होनी चाहिए, जहाँ पे ये चीज़ें मज़ा आ गई ना डियर, तो बस बिल्कुल आप क्वेश्चन को निकाल ले जाओगे। चलें आगे डियर, चलो आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है, कॉलम हैज इफेक्टिव लेंथ L व्हेन इट्स बोथ एंड्स आर फिक्स। अब क्या बोला, दोनों एंड को फिक्स कर दिया डियर, अब जब दोनों फिक्स कर दोगे तो मज़ा अलग आएगा ना, कुछ अलग लेवल का मज़ा आ जाएगा। अब वहाँ पे कुछ वैल्यू अलग निकलेगी, देखो व्हाट वैल्यू थी, मतलब एक ही क्वेश्चन घचा पचा घुमा घुमा के लैंग्वेज चेंज कर रहा है केवल, बस इसीलिए आपको क्वेश्चन ला कर रख दिया मैंने। व्हाट विल बी द न्यू इफेक्टिव लेंथ इफ वन एंड बिकम्स हिंज। चलो देखो पहले क्या बोला, कॉलम हैज इफेक्टिव लेंथ L, इट्स बोथ एंड्स आर हिंज, फिक्स है यार, तो L की वैल्यू कितनी आएगी, 2L आएगी, सॉरी 2L कभी नहीं आएगी, वन फिक्स और वन फ्री तब 2L आती है, दोनों फिक्स कर दिया L/2 हो जाता है, घुस जाते हैं अभी तुम, ठीक है, छोटी मिस्टेक ये घुस जाओगे, समझे ना, कहते हैं ना कि मिस्टेक किया तो घुस जाएगा। अब क्या बोला, व्हाट विल बी द न्यू इफेक्टिव लेंथ, क्या न्यू इफेक्टिव लेंथ होगी इफ वन एंड बिकम्स हिंज। अब एक
फिक्स है अदर हिंज, तब क्या आएगा एल की वैल्यू, तो डियर जो एल की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी L/√2 आएगी क्या डियर, बिल्कुल L/√2 आएगी। ठीक है, एक कॉलम इतना इतना है, कोई बात नहीं। व्हाट विल बी दी न्यू इफेक्टिव लेंथ एल ई। अब यहाँ से देखो, अच्छा अगर यहाँ से हम देखें एल की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, एल इक्वल टू 2L लिख सकते हैं, 2L लिख सकते हैं क्या डियर हम, बिल्कुल। तो यहाँ से एल ई, अब ये जो L है इसको हम लोग क्या डियर लिख सकते हैं, 2L। ठीक है चलो कर दो, एक काम करो थोड़ा सा L इसको चेंज कर दो, क्योंकि दोनों दोनों L ही सेम हो जा रहा है ना, हम इस वाले L को L ही रहने देते हैं। थोड़ा सा मैं आपको कुछ पॉइंट दिखा रहा हूँ, क्योंकि कन्फ्यूजन, नोटेशन चेंज कर दो अदरवाइज कन्फ्यूज़न आ सकता है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। इसको थोड़ा सा नोटेशन चेंज कर दो, क्योंकि दोनों सेम नोटेशन हो जाएगा तो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, ये आप देखो यहाँ से आप लोग, ये जो था आपका बोथ एंड्स आर फिक्स, दोनों एंड फिक्स थे तो वैल्यू आएगी L/2, क्योंकि यहाँ पे आंसर L मिला ना, मैंने इसलिए दिखाया L/2। और ये क्या था, L इतना था, या फिर ऐसे लिखो नोटेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि वैसे ज़रूरत नहीं है हम कुछ भी रख रहे हो आंसर अपने हिसाब से ला देना बस, बट हम पूरा आपको करके दिखाते हैं। ये इफेक्टिव लेंथ हमने L ले लिया, ठीक है, और इसको L/2 इफेक्टिव लेंथ मैंने L लिया है, L इक्वल टू L/2 इतना आता है, बिल्कुल। अब यहाँ पे यहाँ से L की वैल्यू कितनी आएगी, 2L, ठीक है, चलिए इसको इफेक्टिव लेंथ, अब खुश 2L। अब यहाँ पे L की वैल्यू रख दो 2L/√2, ठीक है। ये 2 को √2 ले सकते हो, बिल्कुल। तो एक √2 कैंसिल, एक √2 कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल एक √2 कैंसिल हो जाएगा, एक √2 और L आ जाएगी। आंसर यहाँ से कुछ मिला है क्या, बिल्कुल आंसर यहाँ से मिल गया होगा। तो 1√2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.4 होती है, बस हो गया 1.41। ऑप्शन सी इज करेक्ट, बिल्कुल यार ऑप्शन सी इज करेक्ट। चीज़ें क्लियर पिक्चर डियर, चलो आगे बढ़ चलो। बोला आइलैंड लोड किपलिंग लोड फॉर अ कॉलम ऑफ लेंथ L विथ वन एंड फिक्स, एक एंड फिक्स एंड अदर एंड हिंज, एक फिक्स एक हिंज, तो क्या हो जाएगा, एक को फिक्स किया अदर को हिंज कर दिया, L/√2 आ जाएगा। अब L/√2 आएगा तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई स्क्वायर EI, पाई स्क्वायर EI, पाई स्क्वायर EI अपान L स्क्वायर। अब एक फिक्स एक फ्री एक हिंज, तो L इक्वल टू L/√2, तो स्क्वायर होगा L स्क्वायर और √2 का स्क्वायर 2, तो इस आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर EI। कहाँ पे है 2 पाई स्क्वायर EI अपॉन L स्क्वायर, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके डियर, नेक्स्ट, सिलेंडर रेशियो ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग कॉलम हिंज एट बोथ एंड, दोनों एंड हिंज है, दोनों एंड में जो है वो हिंज है, एंड हैविंग सर्कुलर क्रॉस सेक्शन विद डाया 16 है। इसको देखो और करो और बताओ कि वैल्यू कितनी आ जाएगी। सिलेंडर रेशियो भी दे रखा है डियर, कौन सा रेशियो, सिलेंडर रेशियो कितना होता है, लेमडा की वैल्यू रेशियो L/K मिनिमम, K मिनिमम, ठीक है। L की वैल्यू दे रखा है, K मिनिमम क्या होता है, K मिनिमम जो डियर होता है वो अपन लोग क्या होता है, वो I/A स्क्वायर रूट के अंदर, देखो जरूर इसकी पढ़ेगी तो करेंगे, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं, शायद पढ़ जाए तो देख लेंगे कितना आएगा। अब दोनों के दोनों जो हिंज है वो क्या है, दोनों के दोनों एंड हिंज है, मतलब L इक्वल टू L, तो यहाँ तक कोई दिक्कत कोई कन्फ्यूजन नहीं थी। हमें निकालना क्या, सिलेंडर रेशियो ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग कॉलम कितना होगा। अब अब B जो कॉलम है कैसे सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, यहाँ से देखो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की बात किया है, तो I जो आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर के लिए कितना आता है, πd⁴ अपॉन 64 आता है क्या, बिल्कुल यहाँ से करोगे तो πd⁴ अपॉन 64, और A πd²/4 आता है क्या, बिल्कुल डियर πd²/4 आता है। अब यहाँ से कुछ काटो पीटो और आंसर पाओ, पाई से पाई गया घर, d² बचेगा और 4 16, इतनी चीज़ें क्लियर है डियर। वैल्यू कितनी आएगी, d/4 आ जाएगी। ये क्या आएगा आपका K मिनिमम, d/4, D की वैल्यू कितना दे रखा है 16, तो यहाँ से आप निकाल लो D K मिनिमम कितना आ जाएगा, K मिनिमम डियर d/4, D कितना है 16/4,
4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर आ गई वैल्यू के मिनिमम की। अब क्या बोला है एल। अब डियर देखो एल जो दे रखा है, दोनों के दोनों एंड क्या है, हिंज है, 5 मीटर है, सिलेंडर रेशियो ऑफ 5 मीटर लॉन्ग, तो वहाँ पे 5 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दो बस, फिर लेमडा की वैल्यू निकाल लो। 5 मीटर, 1 मीटर में कितने, 100 सेंटीमीटर, तो 500 हो जाएगा डियर, बिल्कुल। अब यहाँ पे 4 कर दो, जो वैल्यू आए आंसर लिख लो और खुशी खुशी टिक मार दो। करोगे तो 125 आई थिंक आएगा, या 400 डिवाइड करोगे 100, 4 4 को 100 आएगा, 100 करोगे 25, 125, डी इज करेक्ट आंसर। ओके नाइस। नेक्स्ट, when both ends of a column are fixed, दोनों एंड फिक्स है, चलो ठीक है करते जाओ। द क्रिपलिंग लोड F, if one end of the column is made free, value of crippling load will be, क्या होगा। देखो फर्स्ट कंडीशन क्या बोला है, कॉलम और फिक्स, क्रिपलिंग लोड F है, क्रिपलिंग लोड हमने F ले लिया, और कब, जब दोनों के दोनों एंड्स ऑफ कॉलम और फिक्स हैं, दोनों क्या हैं, वो आपके फिक्स हैं, तो वैल्यू कितनी आती है, पाई स्क्वायर EI अपॉन एल स्क्वायर। कॉलम और फिक्स जब फिक्स होता है दोनों के दोनों एंड, तो एल की वैल्यू कितनी आती है, एल की वैल्यू आपकी आती है L/2, तो L/2 मतलब कि एल स्क्वायर और 2 स्क्वायर मतलब 4। पिक्चर क्लियर है डियर। दोनों के दोनों एंड क्या हैं आपके, वो फिक्स हैं, जब दोनों एंड फिक्स होंगे L/2 आएगा, एल की वैल्यू। चीज़ें क्लियर है। अब क्या बोला, इफ वन एंड ऑफ द कॉलम इज मेड फ्री, एक एंड हम फ्री कर दिए, जब एक एंड फ्री कर दोगे तब क्या आएगी, 2L हो जाएगी एल की वैल्यू। तब अब F डैश आएगा, हम दूसरा F ले लिए, क्रिपलिंग लोड को चेंज कर दिया। पाई स्क्वायर होता है, EI होता है यार, मानोगे ना। एल की वैल्यू कितना रखोगे, 2L, अब 2L रखोगे तो क्या हो जाएगा 4L स्क्वायर। चीज़ें क्लियर हैं, चीज़ें क्लियर हैं डियर, बिल्कुल यार क्लियर होनी भी चाहिए। जब ये चीज़ें क्लियर हैं तो कोई कन्फ्यूज़न, कोई दिक्कत आई थिंक आपको नहीं होना चाहिए। अब ये कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अब यहाँ से आप देखो F डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, F डैश की वैल्यू कितनी आएगी, इसको देखो, सुनो और समझो। इतना पार्ट पाई स्क्वायर EI अपॉन एल स्क्वायर, इतने पार्ट को देखो यहाँ से, इतना पार्ट F/4 हो जाएगा, बिल्कुल F/4 हो जाएगा। F/4 हमने लिख दिया, बाकी ये 4 नीचे लिखा रहा, ऐसे लिख दिया। F/16 आएगा, आंसर कहीं दिख रहा है, सी इज करेक्ट आंसर लग रहा है क्या, मार दो भाई, आंख बंद करके मार देना, F/16। ओके चल भाई आगे बढ़ चल। नेक्स्ट क्या दे रहा है, कॉलम ऑफ लेंथ विथ बोथ एंड्स फिक्स मे बी कंसीडर्ड एज इक्विवेलेंट टू अ कॉलम ऑफ लेंथ विथ बोथ एंड्स हिंज। चलो जैसा बोल रहा है करते जाओ, ठीक है, जैसा बोले वैसा करो, अपना दिमाग मत लगाओ। कॉलम है, लेंथ L है, विथ बोथ एंड्स फिक्स, दोनों एंड क्या है, फिक्स है। दोनों एंड जब फिक्स हैं तो L की वैल्यू कितनी आएगी, L/2 आएगी, ठीक है। इक्विवेलेंट, ठीक है, कंसीडर एज इक्विवेलेंट टू कॉलम ऑफ लेंथ। चल जैसा बोलो भाई, L है, कॉलम ऑफ लेंथ L विथ बोथ एंड्स फिक्स है, तो L की वैल्यू आई L/2। कैपिटल L है, हम स्मॉल L ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिक्स मे बी कंसिडर एज इक्विवेलेंट टू अ कॉलम ऑफ लेंथ, कितने की होगी, विथ बोथ एंड अगर हिंज कर दिया, दोनों के दोनों अगर जो एंड है वो हिंज कर दिए हैं, तो L की वैल्यू कितनी आएगी, दोनों को हिंज कर दो, L ही आएगा ना, बिल्कुल जैसा बोले है कुछ वैसा करते जाओ। क्या बोला, कॉलम ऑफ लेंथ L है, विथ बोथ एंड्स फिक्स हैं, दोनों एंड जब फिक्स हैं तो वैल्यू आएगी L/2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कंसीडर करो एज इक्विवेलेंट, कि इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट है, ठीक है, इक्विवेलेंट है किसके, इक्विवेलेंट टू अ लेंथ ऑफ कॉलम, कॉलम ऑफ लेंथ कितना होगा डैश डैश विद द बोथ एंड्स हिंज, जब दोनों। अब यहाँ से आप L की वैल्यू निकाल लो, L की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 2LE, ठीक है, 2LE, ठीक है डियर। इतनी पॉइंट्स क्लियर है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन आई थिंक तो नहीं होना चाहिए यार। इतनी चीज़ें प्रॉब्लम अगर आपको नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से आप क्या करो, अब क्या है, इक्विवेलेंट टू अ कॉलम ऑफ लेंथ इतना दिया है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, विथ बोथ एंड्स हिंज है, जब दोनों हिंज हैं। अब यहाँ से वैल्यू पुट अप कर दो और आपको वैल्यू कुछ ना कुछ मिल जाएगी। अब यहाँ से अगर आप पुट अप करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिल जा रही, यहाँ से अब जब सॉर्ट आउट करोगे ना चीज़ें, देखो L है 2LE है, L के बाद 2LE है, पॉइंट्स यहाँ से पिक्चर पूरी क्लियर हो गई क्या, सब कुछ क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन कोई दिक्कत नहीं है यार।
एल ही है, एल बाई टू है, तो यहाँ से इन चीज़ों को भी क्लियर कर सकते थे, कोई कन्फ्यूजन आपको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए डियर, यही चीज़ें हमें देखना है, यही समझना होता है ना। तो यार इस टाइप के क्वेश्चन में कोई दिक्कत है क्या आपको? नहीं है ना, तो चीज़ें यहाँ से क्लियर हो सकती हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए यार। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लगा सकते हो ना, बिजली यार क्वेश्चन लगा सकते हो, कुछ भी नहीं है यार। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को नेक्स्ट आगे करते हैं। क्या बोला था क्वेश्चन में? कुछ नहीं था यार, सेम मतलब कि इस तरह के कितने क्वेश्चन लगा चुके हो आप। आगे देखो क्वेश्चन की बात क्या कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू एलर लोड, आयर्स कॉलम थ्योरी है, अलग की कॉलम थ्योरी है, तो क्या बोला है, द क्रिपलिंग लोड फॉर कॉलम ऑफ लेंथ एल है फिक्स एट बोथ एंड, फिक्स किया एट बोथ एंड पे, ठीक है, फिक्स एट बोथ एंड, दैट इज द क्रिपलिंग लोड फॉर द सिमिलर कॉलम हिंज एट बोथ एंड्स, कितना हो जाएगा, कुछ रेशियो शो आएगा, देखते हैं कितना आएगा। अकॉर्डिंग टू एलर कॉलम थ्योरी द क्रिपलिंग लोड फॉर कॉलम, हमने पी ले लिया मान लो, क्रिपलिंग लोड फॉर अ कॉलम ऑफ लेंथ एल, लेंथ एल है फिक्स एट बोथ एंड, दोनों के दोनों एंड पे क्या है वो फिक्स है, तो कितनी वैल्यू आएगी, 2L आएगी ना, बिल्कुल डियर 2L आएगी, 2L, तो पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई, 2L आ जाएगी, 2 मतलब 4L कर दो, मतलब कि 4L कर दो, 4L स्क्वायर, ठीक है डियर। अब क्या बोला, फिक्स है एट द बोथ एंड, ठीक है, द क्रिपलिंग लोड फॉर अ सिमिलर कॉलम, द क्रिपलिंग लोड फॉर अ सिमिलर कॉलम पी डैश कर दो, इज फिक्स एट द बोथ इज मतलब टाइम्स में कुछ, द क्रिपलिंग लोड फॉर अ सिमिलर कॉलम हिंज एट बोथ एंड, अब दोनों एंड पे क्या किया, हिंज कर दिया, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल इक्वल टू एल, एल स्क्वायर ही आ जाएगा। बस अब देखो कहानी सुनो और आंसर पाओ। अब डियर यहाँ से देखो इतना, अब यहाँ पी डैश की जगह आप रखोगे तो इतना पार्ट ये हो जाएगा, कितना, पी डैश बाई 4, पी डैश बाई 4 आया क्या डियर, बिल्कुल पी डैश बाई 4 आया। अब क्या पूछा था, अकॉर्डिंग टू द एलर थ्योरी द क्रिपलिंग लोड जो है इसके लिए इज कितना होगा, जो पी था वो कितना होगा, पी डैश बाई 4, तो पी डैश बाई 4 मिल गया है, तो आपको चीज़ें आई थिंक क्लियर हो गई होंगी ना। तो 4 टाइम्स है, किसमें है वो 4 डैश पी टाइम्स हो जाएगा 4 टाइम पी डैश का, चीज़ें क्लियर है क्या? तो आपको 4 टाइम्स आंसर मिल गया होगा, कोई कन्फ्यूजन यहाँ से तो नहीं होनी चाहिए, आई थिंक चीज़ें क्लियर हैं डियर, बिल्कुल चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है डियर। बात यार क्लियर समझ में आ रही ना, मतलब क्या कहना क्या चाह रहा, बोथ एंड हिंज, एंड्स हैं हिंज हो गए हैं, तो इतना हो जाएगा, पी डैश 4 वैल्यू मिल गई, यहाँ से किया हमने और वहाँ पुटअप कर दिया तो आंसर मिल गया, 4 टाइम्स हो गया, बी इज करेक्ट आंसर। यार कोई कन्फ्यूजन नहीं होना ना, मतलब कि यार क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, मतलब देखो कहीं भी एक फार्मूला वो था, स्टैंडर्ड रेशियो था, उसी के इर्द गिर्द चल रहे हैं हम लोग बस, और कुछ भी नहीं यार। नेक्स्ट कॉलम विथ मैक्सिमम इक्विवेलेंट लेंथ, मैक्सिमम इक्विवेलेंट लेंथ किस में आएगा, चलो मैक्सिमम इक्विवेलेंट लेंथ किस में आता है, मैक्सिमम इक्विवेलेंट लेंथ एल इक्वल टू 2L आता है, सबसे ज़्यादा उसी में आता है, किस में आता है, जब एक फिक्स हो अदर फ्री हो, ऑप्शन कोई है, वन फिक्स एंड अदर इज नो, ए नहीं, बी नहीं, सी नहीं, डी इज करेक्ट, देखो फ्री है, चीज़ें क्लियर है डियर, यार पढ़ चुके हो सब तुम, कुछ समझाने की जरूरत है नहीं। इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ कॉलम हैविंग लेंथ एल फिक्स एज बोथ एंड, दोनों एंड पे अगर फिक्स होगा तब क्या आएगा, इक्विवेलेंट लेंथ कितनी आएगी, दोनों एंड पे अगर जो होगा वो क्या हो डियर, दोनों एंड पे क्या हो वो फिक्स हो, यही बोला है, दोनों एंड पे फिक्स है, तो वैल्यू आ गई L/2 आ जाएगी, बस L/2 मतलब 0.5 L, ए इज करेक्ट आंसर। आइलर्स फार्मूला इज वैलिड, किसके लिए वैलिड है आइलर्स फार्मूला, लॉन्ग के लिए, कॉलम लॉन्ग शॉर्ट बोथ, नन ऑफ दिस। देखो जो आइलर्स की थ्योरी है ना, पाई स्क्वायर या अपन एल स्क्वायर, ये जो है वो आपके लॉन्ग कॉलम के लिए ही बनी है, लॉन्ग कॉलम के लिए बनी है डियर, किसके लिए, लॉन्ग कॉलम। लॉन्ग कॉलम क्या होता है आपके, आई थिंक आप सारी चीज़ें जानते हो, तो इन चीज़ों के लिए है। शॉर्ट कॉलम, अच्छा लॉन्ग और मीडियम के लिए भी यूज कर सकते हो, मीडियम के कॉलम के लिए भी, बट शॉर्ट के लिए यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बकलिंग लोड फॉर एक्चुअली लोडेड कॉलम विथ बोथ एंड्स फिक्स, बोथ एंड्स क्या है, फिक्स है। अब बकलिंग लोड कितना आएगा, जब दोनों के एंड फिक्स हो जाएंगे, दोनों एंड फिक्स, तो एल की वैल्यू कितनी, 2L, L/2 सॉरी, L/2 आ जाएगी, दोनों एंड फिक्स L/2, और जब L/2 आ जाएगा तो L स्क्वायर ऊपर चला जाएगा 4, ऑप्शन सी इज करेक्ट। लो टफ नहीं है ना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ना, बस वही से एक फार्मूले पे चल रहे बस आप, वही कंडीशन 4 और एक फार्मूला। अलाउएबल स्ट्रेस इन लॉन्ग कॉलम
कैन बी इंक्रीज बाई इंक्रीजिंग, कैसे इंक्रीज कर सकते हो। अलाउेबल स्ट्रेस इन लॉन्ग कॉलम कैन बी इंक्रीज बाई इंक्रीजिंग, कैसे करते हो। इस क्वेश्चन में थोड़ा देखो स्ट्रेस की बात आ गई डियर, किसकी आ गई, स्ट्रेस की। अभी तक आपने लोड पढ़ा है, एलर लोड, P इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर, यही पढ़ा है ना। अब स्ट्रेस की वाली आ रही भाई डियर, स्ट्रेस की बात आ रही। स्ट्रेस लाने के लिए हमें क्या होगा, P बाई ए से दो तरफ डिवाइड कर दो। हम इधर भी डिवाइड कर दिया और इधर भी डिवाइड कर दिया, कोई कंफ्यूजन। अब ये स्ट्रेस बन गया ना। कैन बी इंक्रीज, कैसे इंक्रीज करेगा। अच्छा अब आई अपॉन ए देखो, आपने पढ़ा है मिनिमम रेडियस ऑफ जनरेशन स्क्वायर रूट आई अपॉन ए। क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, आई अपॉन ए को के मिनिमम स्क्वायर, बिल्कुल यार लिख सकते हो, पाई स्क्वायर ई एल ई का चयन दो भाई, आई अपॉन ए को लिख दो आप के मिनिमम स्क्वायर, लिख सकते हो। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक तो नहीं होनी चाहिए। अब इसेंट्रिसिटी वर्ड इसमें कहीं है नहीं, अब ये स्ट्रेस बन चुका है ना, बिल्कुल। अब देखो इसेंट्रिसिटी वर्ड इसमें कहीं है नहीं, ई तो एंस मॉडुलस है, तो ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता है। स्लेंडरनेस रेशियो, चलो इसको भी देखते हैं बना के। इसमें स्लेंडरनेस रेशियो होता क्या है आपका, लैम्डा इक्वल टू एल अपॉन के मिनिमम। अगर आप करोगे के मिनिमम यहाँ से तो पाई स्क्वायर ई और ये एल अपॉन के मिनिमम, एल ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं, एल ही भी होता है। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी लैम्डा स्क्वायर, आएगा ना डियर, बिल्कुल आएगा। अब क्या बोला है, अलाउबल स्ट्रेस इन लॉन्ग कॉलम कैन बी इंक्रीज, इंक्रीज होगा बाय इंक्रीजिंग, क्या इंक्रीज करने पे आपका जो होगा स्ट्रेस इंक्रीज करेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड रेशियो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब इसको इंक्रीज करने पे ये डिक्रीज होगा, तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। लेंथ ऑफ कॉलम इंक्रीज करने पे, लेंथ ऑफ कॉलम इंक्रीज, देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ये भी नहीं हो सकता है। अब अगर ये देखो के मिनिमम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये इंक्रीज करोगे तो सिग्मा भी इंक्रीज करेंगे, ऑप्शन इज करेक्ट। पिक्चर क्लियर, बिल्कुल यार, यही पॉइंट्स देखना था हमें, इतना देख लिए समझ गए ना बस, तो आपको मार फाड़ के आओगे बढ़िया फिर तो। नेक्स्ट देखो, बोला है कंप्रेशन मेंबर इज टर्म्ड एज कॉलम और स्टड इफ रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ टू द लीस्ट लेटरल डायमेंशन इज मोर देन, कितना डायमेंशन मोर देन होगा तब होगा ये चीज़ें। बोला है कंप्रेशन मेंबर जो है इज टर्म्ड एज अ कॉलम, कब कॉलम कहलाएगा, कंप्रेशन मेंबर कब कॉलम कहलाएगा, इफ रेशियो ऑफ इट्स इफेक्टिव लेंथ जो होती है, इफेक्टिव लेंथ टू द लीस्ट लेटरल डायमेंशन। देखो जब भी ऐसा रहे, एल और लेटरल डायमेंशन की बात कर रहा हो, वो मोर देन कितना हो जाए, 3, मोर देन 3 हो जाएगा रेशियो, तो आपको उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम कॉलम बोल देंगे डियर, क्या बोलेंगे, कॉलम बोल देंगे। मीन्स जब भी कभी इफेक्टिव लेंथ जो है टू द लीस्ट लेटरल डायमेंशन इज मोर देन कितना हो, 3 से ज़्यादा हो, जब 3 से ज़्यादा वैल्यू होगी तो उसको हम क्या बोल दें, तो ऑप्शन यहाँ से सी आपको मिल गया होगा क्या, बिल्कुल उसको हम आपको बोल देंगे डियर। तो वो उस पॉइंट से वहाँ चीज़ें वो क्लियर हो जाएंगी और कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, चीज़ें क्लियर है ना डियर, बिल्कुल यार क्लियर है, तो उसको हम कॉलम स्टार्ट बोल सकते हैं। इफ द कॉलम ends are effectively held in position and restraint, इस तरह का क्वेश्चन अभी आपने पहले देखा था, रेस्ट्रेंट बोला अगेंस्ट रोटेशन एट बोथ एंड, दोनों एंड पे रोटेशन हो रहा, भाई दोनों एंड रोटेशन हो रहा है, मतलब कि फिक्स में ही होगा रोटेशन। कॉलम ये है आपका, ठीक है। अब यहाँ रोटेशन, दोनों फिक्स के अंदर ही घूमेगा ना, फिक्स के अंदर ही घूमेगा ना, बस वही फिक्स के अंदर जो घूम रहा है डियर, तो जो फिक्स के अंदर ही घूम रहा है डियर वो क्या है, वो फिक्स भी में ही है, रोटेशन तो होगा बट फिक्स है ना, बस इसको ही देखना डियर, घुमाने की टेक्निक होनी चाहिए डियर, और क्या। अब जब फिक्स है तो एल की वैल्यू पता ही होगा आपको। अब एल की वैल्यू जो डियर है, एल फिक्स के केस में कितना आता है, जब कॉलम फिक्स होता है L/2 आता है। ऑप्शन देख लो, कहीं मिला तो ठीक, नहीं मिला तब पर भी अच्छी बात, बट आपको मिल ही गया होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, L/2। मज़ा आ रहा है ना डियर, आपको मज़ा आएगा, मैं पढ़ाऊँगा तो मज़ा आपको आना ही आना है, ठीक है ना। चलिए डियर आगे बढ़ते हैं। देखो यार पढ़ाई में जब तक मज़ा ना हो, पढ़ने कोई मज़ा भी नहीं है कि नहीं डियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए सिलेंडर सेक्शन बकल लोकली कब बकल करता है यार। अच्छा बकलिंग वगैरह पता है कि नहीं आपका, बकल मतलब टेढ़ा हो जाए, कुछ पोलियो हो जाए, उसको बात समझ में आती है ना, जैसे ये खड़ा है एकदम, ठीक है ना, एकदम टाइट है, एकदम स्ट्रेट है, बकल कर जाए, कुछ बेंड हो जाए, कर्वेचर बन जाए, मतलब दिखा रहा हूँ बना के, बात बोलूँगा नहीं, बना के भी दिखाऊँगा, तो शायद आपको ज़्यादा मज़ा आएगा।
बोलने में कम मज़ा है, जब तक करो नहीं तक मज़ा नहीं आता डियर, है कि नहीं। देखो ये चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये है, अब इसमें कॉलम पहले बना के दिखाओ यार, कॉलम बना के दिखाया मैंने, कॉलम बन गया, चीज़ें पिक्चर क्लियर हो गई। अब देखो कर्व कैसे बनेगा कर्व, अब यार लोड भी लगाओ यार, लोड लगा के दिखाओ ना, मतलब ऐसा क्या लोड जब वहाँ पे ऊपर डालोगे वहाँ पे ठोकोगे, है ना, मतलब ऐसे है। देखो ऊपर से कंप्रेस किया ना डियर, जब कंप्रेस किया तो क्या होगा, अब ये बकल कर जाएगा। अब ये क्या होगा, अगर आपको यहाँ पे हम देखो हिंज कर दिया होता तो ये इस टाइप का कुछ होता, ये वाला तो जाएगा ऐसे, बट अगर हम सीधा हिंज वाला लिए होते कंडीशन, हिंज कंडीशन, लाइन खींचो यार, तिगड़ा जा रहा है ऐसे, ठीक है ना, हम सीधे लाइन ले लेते हैं यहाँ से। यार पॉइंट्स को समझो, चीज़ें बहुत कॉन्सेप्चुअल चल रही हैं, चीज़ उसको ध्यान दो, ठीक है ना, मज़े में मत जाओ, पॉइंट्स कॉन्सेप्चुअल जो हो उस पर ध्यान दो डियर, नहीं तो कहीं कॉन्सेप्ट छोड़ गया ना तो लग जाएगी आपकी वॉट, क्या लग जाएगी वॉट। अब यार देखो यहाँ पे हम लोड लगाते हैं, क्या लगाते हैं लोड, अगर आपने यहाँ पे लोड लगा दिया, लोड लगाया, अब लोड लगाओगे ये साला बेंड कर जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेंड कर जाएगा, ये काला में तिगड़ा उड़ा ऐसे होता है ना, रिफिल ले लिया है, रिफिल ले लो पतली से और दबाओ तुरंत तिगड़ा हो जाएगा, ऐसा होगा ना, ऐसे तिगड़ा होता है ना, बिल्कुल कुछ ऐसा हो जाएगा। ये बकल, इसे बोलते हैं बकल कर गया बीम, इस हमारी कॉलम बकल कर गई, बस बकल कर गई। अब क्या बोला, एक अंडर सेक्शन बकल लोकली, कब बकल करेगी, बिफोर रीचिंग यील्ड मोमेंट, एज सुन एज इट रीचेज यील्ड मोमेंट, आफ्टर रीचिंग यील्ड मोमेंट, एज सुन एज इट रीचेज अल्टीमेट मोमेंट। देखो कोई चीज़ बकल तब करती है जब तक वो इलास्टिक लिमिट तक होती है, उसके बाद तो साला वो परमानेंटली हो गया, ठीक है ना। तो बिफोर रीचिंग यील्ड मोमेंट, जो यील्ड पॉइंट होता है, यील्ड पॉइंट जब तक जो है इलास्टिक लिमिट के अंदर होगा तब तक तो वो चीज़ें होंगी। तो बिफोर रीचिंग यील्ड मोमेंट तक जब तक रहोगे तब तक वो क्या होगी, बकल करेगी। और ये नहीं कि एज सुन एज इस पहुँचने तक हो, सेकंड ऑप्शन नहीं सकता है, आफ्टर रीचिंग यील्ड उससे पहुँच जाए तब बकल कर, नहीं ऐसा नहीं, बिफोर जब तक वहाँ पहुँचने वाला होता है तब तक कुछ बकलिंग वगैरह होती है। ऑप्शन इज करेक्ट डियर। नेक्स्ट वर्ड हो, इन केस ऑफ इसेंट्रिकली लोडेड स्टड। देखो अब केस कैसा आ गया, इसेंट्रिक वाला केस आ गया, मतलब लोड जो है एग्जैक्ट सीधी पे ना लग के अगल बगल लगेगा। जैसे होता है ना कि हम उस पॉइंट पे ही एग्जैक्ट मारेंगे लोड, हम उसके अगल बगल मारेंगे लोड, मतलब चीज़ें होती हैं ना, जैसे कि सीधे सेंटर पे करोगे, सेंटर सीधे पॉइंट मारोगे, सीधे सेंटर पे करोगे तो उस इसेंट्रिक केस नहीं आएगा, बट अगर सेंटर के अगल बगल करोगे थोड़ा सा लोड इधर उधर तो इसेंट्रिक केस आ जाएगा। बस उसे ही देखना था। इन केस ऑफ इसेंट्रिसिटी लोडेड स्टड क्या होगा, सॉलिड सेक्शन इस पर प्रिफर्ड होगा, नहीं हॉलो सेक्शन, नहीं कंपोजिट सेक्शन, रिइंफोर्स सेक्शन। तो ऑप्शन कंपोजिट सेक्शन, जब कभी लोड इसेंट्रिकली लगा रहे हो, लोड इसेंट्रिकली लगा रहे हो तो सीजी थोड़ा हट के जाएगी, तो वहाँ पे क्या होता है कि सॉलिड सेक्शन सीधे मत लो, हॉलो सेक्शन मत लो, कंपोजिट सेक्शन को यूज़ करो, वो प्रीफर करते हैं। वहाँ पे क्या होता है, फेल होने के चांसेस डियर नहीं होते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कोर की बात है कि डियर, कोर और कर्ण, कोर और कर्ण, जैसे कि रेक्टेंगुलर कॉलम के केस में कुछ अलग आएगा, सर्कुलर में अलग, सर्कुलर में सर्किल बनता है, रेक्टेंगुलर में रोम्बस बनता है, स्क्वायर में बनता है आपका। तो अलग अलग केसेस में अलग अलग आते हैं, कितनी वैल्यू होती है। अच्छा कोर है क्या, कोर डियर वो वर्ड जो कोर बोला, कोर और करना, मतलब उस एरिया में अगर लोड लगाओ तो लोड आपका क्या होगा, वो कंप्रेसिव लोड लगेगा, वहाँ पे कोई टेंसाइल लोड नहीं लगता है। बात समझ में आ रही है ना आपको। वहाँ पे क्या होगा, जैसे कि उस एरिया में मान लो ये बना, रोम्बस बन जाएगा, रोम्बस बना तो इस एरिया में कॉलम पे मारोगे ना लोड तो कंप्रेसिव लोड लगेगा ना, कोई टेंशन कुछ नहीं आएगा, मतलब उसमें पूरी पूरी कॉलम में केवल कंप्रेशन लोड आएगा। इस बात को समझ लो भाई। कोर ऑफ ए सर्कुलर सेक्शन शॉर्ट कॉलम ऑफ डाया डी इज कंसेंट्रिक सर्किल एरिया हैविंग डाया। चलो देखते हैं भाई, जो बोले यार उसको करो, जो बोले उसको करो, बस और कुछ नहीं। हमने एक बना दिया सर्किल, ठीक है, बना दिया सर्किल बाबू। चलो भाई अब क्या बोला, बोला है कोर ऑफ सर्कुलर सेक्शन शॉर्ट कॉलम ऑफ डाया डी इज अ कॉन्सेंट्रिक सर्किल एरिया हैविंग अ डाया। तो कोर किस पार्ट तक आएगा, कोर डियर जो आएगा आपका, थोड़ा समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। तो डियर कोर आ जाएगा आपका कुछ यहाँ आ जाएगा, ठीक है भाई। चलो पॉइंट्स देखते जाओ, सुनते जाओ, समझते जाओ। इसका सेंटर बना दो ससुरे का मैं, इसका सेंटर जो ससुरे का जब मैं बनाया, ठीक है डियर। अब ये जो पार्ट है डियर, जो ये पार्ट है ना,
डी, टोटल डाया इसकी डी है, टोटल डाया इसकी कितनी है, डी है। अब यहाँ से देखो आप पॉइंट्स क्लियर करो और बता दो कितना आ जाएगा। अच्छा ये टोटल अगर इसको डिवाइड करें हम तो सारी पिक्चर क्लियर हो जाती है, कोई कन्फ्यूजन कोई दिक्कत नहीं आता ना। मतलब कर्ण है यार, क्या है, कर्ण है। d/3 आपका एक बनाता है, d/3 आपका रेक्टेंगुलर केस में आएगा, यहाँ d/3 तो आ ही नहीं सकता है, वो केस हट गया। d/2 वो भी नहीं सकता, d/8 तो किसी ने d/4 आपको मिल जाएगा। तो इस केसेस में क्या आता है, d/4 वैल्यू आपको इधर मिलेगी, d/4 वैल्यू आपको इधर मिलेगी। तो यहाँ से चीज़ें क्लियर है ना, पिक्चर क्लियर है। मतलब कि जो ये एरिया होता है कितना होता है, d/4। तो ये समझ में आ गया ना। इस एरिया में जब लोड लगाओगे तो कितना आएगा, वो आपका कंप्रेसिव लोड लगेगा, वहाँ पे कोई टेंसाइल लोड का चांसेस नहीं बनेंगे। इंटेंसिटी ऑफ अ डायरेक्ट लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस इन द क्रॉस सेक्शन एट एनी पॉइंट डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस इज प्रोपोर्शनल टू, कितना होगा, न्यूट्रल एक्सिस से कितने पे करोगे तो आपकी वैल्यू मिल जाएगी। इंटेंसिटी ऑफ डायरेक्ट लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस की बात कर रहा है, स्ट्रेस की बात कर रहा है। जैसे अगर आप बेंडिंग इक्वेशन वाला फार्मूला देखो, वहाँ पे अपन आई होता है, बिल्कुल होता है, और सिग्मा b/r होता है। सिग्मा स्ट्रेस ले लिया और ले लिया सिग्मा, अब r यार ये देखो बेंडिंग सिग्मा/r, और ये फिर आप इक्वल आता है, हमने मान लो कांस्टेंट सी ले लिया कोई, सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, r के, है क्या। क्रॉस सेक्शन एट एनी पॉइंट डिस्टेंस r फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, तो ये r क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस होती है हमारी, बस बिल्कुल वही सही है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया आपका, r² नहीं, 1/r नहीं, तो ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। यार पिक्चर क्लियर हो रही ना भाई, बस यही पिक्चर क्लियर ही मुझे कराना है, बस पिक्चर क्लियर हो गई ना, मेरा काम फिनिश हो गया और आपको मज़ा आ जाएगा। फुल्ली मज़ा देना चाहता हूँ यार आपको कॉलम और स्ट्रेट का, जिससे कि आपको मज़ा आ जाए। याद रखो कॉलम स्ट्रेट, ठीक है ना। बुल आइडियर शॉर्ट कॉलम ऑफ सिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन है, देखो फिगर वगैरह बना है, देखते जाओ समझते जाओ और करते जाओ। सेक्शन मेड ऑफ ब्रिटल मटेरियल है, इज सब्जेक्टेड टू एन एसेंट्रिक वर्टिकल लोड P एट एन एसेंट्रिक लोड P लगा रखा भाई लोड P लगाया है इसने, इसेंट्रिक लोड लगा है, मीन्स सीधी पे ना मार के ससुरा बगल में मार दिया है, यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है डियर। घचा पचर मत करो, नहीं क्रिटिकल डायग्राम हो जाएगा, आपको कंफ्यूज कर दिया सर ने। तो इसेंट्रिक वर्टिकल लोड P है एट एन इसेंट्रिसिटी E है, E इसेंट्रिसिटी है, दिख रहा होगा आपको। टू अवॉइड टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस को अवॉइड करना है, हमें वही निकालना, कोर आउट करने वाला केस आ गया। इन द शॉर्ट कॉलम द इसेंट्रिसिटी ई शुड बी लेस दैन, जो ई की वैल्यू है वो ससुरा कितना होना चाहिए, किससे कम हो कि वैल्यू हमारी फाइंड आउट हो जाए। अब जब ये है लोड इस पर ना लग के थोड़ा बगल में लगा है, तो एक डायरेक्ट स्ट्रेस आएगा और दूसरा आपका बेंडिंग वाला स्ट्रेस भी आएगा ना, बस कॉन्सेप्ट वहीं ले चलो, दोनों को दोनों ही स्ट्रेस आएगा। वैल्यू कितनी आएगी, P/A आ जाएगी आपका, एक तो डायरेक्ट स्ट्रेस कितनी आएगी, P/A आएगी, डायरेक्ट स्ट्रेस आएगा ना, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हम स्ट्रेस मान लो सिग्मा लिख चल रहे हैं, इक्वल कर दिया। अब दूसरा क्या होगा, वो आपका आएगा बेंडिंग वाला स्ट्रेस, माइनस कर दो उसको, ठीक है। वो वैल्यू कितनी आएगी, फार्मूला क्या होता है, M/I और आपका सिग्मा B इंटू वाई की जगह E रखोगे, क्यों, हम इसलिए रखेंगे क्योंकि वहाँ पे क्या है डियर, आपका Y E इसलिए है क्योंकि डियर यहाँ पे E इसेंट्रिसिटी है ना, न्यूट्रल एक्सिस डिस्टेंस हो गई ना, न्यूट्रल एक्सिस से आपकी डिस्टेंस हो गई, तो कोई कन्फ्यूजन आई थिंक तो यहाँ तक तो आपको नहीं होना चाहिए यार। सिग्मा B अपन Y कर दिया, कन्फ्यूजन दूर हो गया, कोई कन्फ्यूजन नहीं थी, ये चीज़ें ईजिली फाइंड आउट आपको हो गई होंगी ना, कोई कन्फ्यूजन नहीं है यार। कन्फ्यूजन लोगे तो प्रॉब्लम आएगी, या फिर एक काम करो, यहाँ पे ई नहीं लेना, ई लोगे कन्फ्यूज हो जाओगे, मिस्टेक यही कर सकते हो आप लोग। सिग्मा B है, अब सिग्मा B है और नीचे Y होता है, Y है क्या, इस पॉइंट्स को समझो। अगर आपने E किया तुरंत घुसे, मोमेंट M है, लोड इनटू डिस्टेंस कौन सी परपेंडिकुलर, तो P है, इस एक्सिस तक आओगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, E है, P इंटू E करोगे, मतलब घुसे, थोड़ा भी गलती किए घुस गए फिर तो समझ लेना। I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा क्रॉस सेक्शन देखो बना है यहाँ पे, सुंदर साले ने क्रॉस सेक्शन बना रखा है, इस पॉइंट को देखो केवल, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया BD/12 होता है, बच्चा जानता है ना, तो यहाँ D नहीं है, H है, BH/12 हो जाएगा, और ये Y इधर जाएगा, मतलब Z बन जाएगा, Z सेक्शन मॉडुलस H/2 कर देगा, कट जाएगा, BH²/6 आ जाएगा। बस बेटा इसका लिख लो तू, BH²/6
बेटा इतना लिखना, कुछ और लिखे घुस जाओगे, बता रहा हूँ पहले। अच्छे घुस गए तुम बचोगे कैसे, ये बात समझ लो बेटा। क्या है बी स्क्वायर बाई 6, बस यही वैल्यू पुटअप कर दो यार। इस वैल्यू को पुटअप किया है, आंसर पाया। तो क्या है डियर, दे रखा है 6PE है ना बाबू, ओके। BH स्क्वायर, ये वैल्यू आई आपकी हिस्ट्री के डियर, यही वैल्यू आई है। इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये वैल्यू जो डियर होनी चाहिए वो 0 से कम नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आई, मतलब 0 हो सकती है, 0 हो सकती है, ज़्यादा मत रखना, ठीक है ना। लेस देन और इक्वल 0, लेस देन और इक्वल 0। चलो लगाओ, सुनो समझो और वैल्यू पुटअप करो और पा जाओ। यहाँ से चीज़ें कर लोगे, वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो ई की वैल्यू आपको कितनी होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए। ई की वैल्यू जो होनी चाहिए लेस देन और इक्वल, जो वैल्यू आएगी उतना कर देना। तो चलिए देखते हैं, करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और वैल्यू पुटअप करते हैं। तो पी बाई लेस देन और इक्वल कर दो, लेस देन इक्वल 0। पी बाई ए 6PE BH स्क्वायर कर दिया, कैंसिल आउट करो। पी बाई इतना इतना हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा ए की वैल्यू यहाँ से भी तो आपको कुछ कट के मिलेगी। ए क्या है, एरिया क्रॉस सेक्शनल, B इंटू एच, पी से पी कैंसिल, चलो हम कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है डियर। B इंटू एच, बी से बी कैंसिल, एच से एच कैंसिल, पी से पी कैंसिल, यहाँ बचा 1 और एक इतना, यहाँ बचा 6E और ये H बचा, ठीक है। H बच गया, यहाँ से गया H, यहाँ से गया 6, ठीक है। अब देखो नोटेशन जो लियो ये लेस देन होना चाहिए। हमने यहाँ पे ये H/6 आएगा, E इज लेस देन और इक्वल H/6, इससे कम होना चाहिए। जितने नोटेशन लगाए हो जस्ट उल्टा कर दो, क्योंकि ये थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। ये डियर इस समय इसकी वैल्यू इससे लेस होनी चाहिए थी, हम लोग उल्टा लेके चले हैं, ठीक है। अब आप पॉइंट्स देखो, समझो और सुनो। अब ई लेस देन H/6 किया, तो मतलब ई की वैल्यू जो होनी चाहिए H/6 से कुछ ऐसा, H/6 ऐसा कुछ डायग्राम रोम्बोहेड्रम मिलेगा, H/6 से कम होनी चाहिए। इससे अगर कम है तो ई की वैल्यू अगर इससे कम है, इसेंट्रिसिटी इसके अंदर लग रही है तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखो जो ये आपका बना है स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है डियर, ये स्क्वायर क्रॉस सेक्शन जो बनेगा आपका, ये रेक्टेंगल वाला है, स्क्वायर नहीं लेना, रेक्टेंगल। इसके अंदर में क्या बनेगा डियर, आपका एक बना दो रोम्बोहेड्रल, नहीं बन पाया रोम्बोहेड्रल, तो सर रोम्बोहेड्रल नहीं बन पाया, बनाते हैं इसको कुछ ऐसा घुमाओ, कुछ ऐसा डियर, ठीक है। और इस पॉइंट को देखोगे आप ना, तो यहाँ से यहाँ तक जैसे थोड़ा इसको हम और लंबा कर दें तो शायद, छोड़ो इस पॉइंट्स को डियर थोड़ा सा हम और कर दें। चलो अब देखो, अब इस पॉइंट को देखो डियर, अब क्या बोल रहा है डियर, इस पॉइंट पे ये यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू होती है वो होती है B/6। अच्छा सर लिखने में दिक्कत कर रहा है, B/6। अब यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू होती है ये इस पार्ट को, ये H/6, अगर इस पॉइंट से देखो, सेंटर से, इसके सेंटर से, तो हाफ हो जाएगा B/3 और उधर B/3, जस्ट हाफ, B/6 का हाफ कर दोगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्या B/3 और B/3, तो चीज़ें वहाँ से कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। यार B/6 का हाफ करो कितना आएगा, B/3 का, क्या कुछ गलत लिख चल जा रहा है क्या हम लोग, बिल्कुल गलत लिख चल रहे हो, गलती यहीं पे हो रही है। जो आपने B/6 कर रखा है ना, यहाँ पे देखो ये आपने जो लिया है ये आपका इसेंट्रिसिटी यहाँ से है, ये B/6 जो यहाँ लियो ये मिस्टेक है, ये इतना टोटल B/3 है, B/3 का हाफ करो तब B/6 आएगा। देखो यार छोटी छोटी मिस्टेक यही तो होती है ना, यही तो होती है। इतना है आपका B/3, पासवान में B/3 लोग, इतना B/3, इसको करो तब B/6 आएगा। जो ये वैल्यू निकल गया क्या है, इसेंट्रिसिटी यहाँ से यहाँ,
यहाँ से हम इसीलिए आपको इस पॉइंट को बताए, इसीलिए कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि मिस्टेक लोग कर बैठते हैं। तो वैल्यू कितनी आई, ये समझ में आई, वैल्यू कितनी आई, ये था आपका b बाई कितना आई वैल्यू, h/6, इधर h/6 उधर b/6, ऐसे इस तरफ h/6। चलो लिखने में प्रॉब्लम कर रहा है, कोई बात नहीं, स्पेस कम है। तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी क्या यार, बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो यही चीज़ें थी, ऑप्शन आपको मिल गया था, कौन सा था, h/6 वाला। नेक्स्ट है मैक्सिमम डायमेंशन ऑफ अ कोर कितना आएगा, सेक्शन फॉर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन अंडर एसेंट्रिक लोडिंग ऑफ अ कॉलम, मैक्सिमम डायमेंशन कोर की कितनी होती, b/3 d/3, बिल्कुल यार अभी मैंने बना के दिखाया, कितनी आएगी b/3, फिर से बना दूं, पूरा बनाओगे, मतलब जो क्वेश्चन में बता रहा समझा रहा था वही क्वेश्चन की बात फिर से इसने कर दिया। रेक्टेंगुलर है, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। डियर फिर से एक बार ले लो और फिर से बना लो, ठीक है डियर। अब क्या करो, आप इसको घुमा दो ससुरे को। अब देखो, अब ये जो बना रखा है, तो मैक्सिमम डायमेंशन कितनी होगी, मैक्सिमम डायमेंशन पूछा है फॉर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन अंडर इसेंट्रिक लोडिंग। अब जो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू आएगी, वो आपकी आएगी /3, ये आपका b/3, और ऐसे इधर से लेके इधर तक h/3 या d/3 कर दो, यहाँ ऑप्शन में d है ना, तो d/3 ले लो। अब इसका हाफ करते अगर, तो इसेंट्रिसिटी आती, ये पॉइंट, ये 6 हो जाता, b/6, ऐसे इधर b/6, ऐसे यहाँ से यहाँ करते तो क्या आता है, d/6। चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, समझ में भी आपको आ गया होगा, d/6, ठीक है डियर। तो ऑप्शन आपको मिल गया क्या, डी इज करेक्ट आंसर, डियर डी इज करेक्ट आंसर। अब यहाँ क्या है, विच इसेंट्रिक लोड इफ प्लेस विद इन द सेंट्रल कोर, कोर और करना आपको समझ में आ रहा है ना, लोड कैसा लगा, तो कंप्रेसिव लोड लगा होता है। प्रोड्यूस टेंशन, डज नॉट प्रोड्यूस टेंशन, कौन सा ऐसा फिगर है जिसमें टेंशन नहीं आएगा, जो कर्ण हमारा सही बना होगा उसमें टेंशन नहीं आएगा, ठीक है। सब रेक्टेंगुलर है, देखो रेक्टेंगल के अंदर क्या बनता है, रोम्बस बनता है, तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग, क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल, ऑप्शन बी इज रॉन्ग। ऑप्शन सी और डी में देखो, ऑप्शन सी रेक्टेंगल के अंदर रोम्बस बना है, रेक्टेंगल के अंदर रोम्बस बना है। अब देखना है कि डाया कितना दिया, डायमेंशन कितना दे रखा है, डायमेंशन जो मैक्सिमम होनी चाहिए हमारी कितनी चाहिए, b/3 और d/3, तो यहाँ पे 6 दे रखा है, रॉन्ग, ऑप्शन डी इज करेक्ट, b/3 है और d/3 है। तो आई थिंक सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हैं, समझ में भी आ गया, कोई दिक्कत कोई कन्फ्यूजन नहीं है डियर, ठीक है। चीज़ें सारे के सारे पॉइंट्स डियर क्लियर हो चुके हैं ना। चलो डियर, इतना ही केवल हमें देखना था इस पॉइंट में, इतनी चीज़ें देखनी थी। कॉलम और स्टेट में हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन देख लिया, हम लोगों ने आई थिंक 32 के नियर अबाउट क्वेश्चन देखा है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन रहे, मस्त रहे, अच्छा काफ़ी यार अच्छा शानदार सेशन रहा है आज का, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा और काफ़ी मज़ा भी आपको आया होगा मेरे साथ पढ़ने में आज। तो आपने देखा है कि क्वेश्चन कॉलम और स्टेट के हम लोग लगा लिया है। अब हम लोग थोड़ा टॉर्सन देखना है, स्प्रिंग देखना है और फिक्स बीम में क्वेश्चन देखना है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। इसके बाद हम लोग फिर एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट, काफ़ी मतलब कि एसएससी जेईई का जो हम लोगों ने प्रॉमिस किया कि विद इन 20 डेज, वो आपको प्रॉमिस 5 जो आपका नवंबर तक का है वो आपको टारगेट फिनिश करके दे दिया जाएगा। साथ साथ प्रैक्टिस सेशन में आप लगे रहो, टेलीग्राम ग्रुप में कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है, इशूज़ कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, सर कहाँ पे किस पॉइंट में कैसे किया जाए, इसको कैसे टैकल किया जाए, बिल्कुल आप वहाँ कमेंट करके, वहाँ पे कमेंट तो इस वीडियो में भी कर सकते हो, टेलीग्राम में डिस्कशन भी कर सकते हो, वहाँ पे ऑलरेडी मेंबर 1000 से ऊपर है प्लस है, तो आप डिस्कशन ऑलरेडी वहाँ पैनल बना हुआ है, करो यार, वहाँ पे आके चीज़ों को डिस्कस करो ना, हम भी रिप्लाई करेंगे, आप कोई प्रॉब्लम आएगी हम सपोर्ट करेंगे, बस लगे रहो यार। इस जो टाइम का स्क्रीन टाइम चल रहा है बिल्कुल यूटिलाइज करो, स्क्रीन टाइम को वेस्ट ना होने दो। चलो डियर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नई उमंग और नए जोश के साथ। अब तक के लिए अपना बहुत ही ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।